नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अभी संडे को मदर्स डे गया, तो फ्राइडे को तो मैंने वीडियो मदर्स डे पे बनाया नहीं, तो ऐसा नहीं कि मैं आज बनाने वाली हूँ, बट दिमाग में आया कि क्यों नहीं याद रहता कि कोई ख़ास दिन हो अगर आसपास, तो उस पे वीडियो बना लूँ जो मेरी नीस ने कहा था मुझे। लेकिन फिर भी लोचे मारती हुई हूँ, मतलब कुछ तो भी। कोई नहीं, मदर्स डे तो मिस हो गया, तो आज तो मैं मदर्स डे नहीं बना सकती, अब अगले साल ही देखेंगे, कोशिश करेंगे याद रखने की, है ना। याद तो था, पर पता नहीं ये क्यों नहीं दिमाग में आया कि उस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। चलो कोई नहीं, बहुत कुछ आता है मदर्स डे पे, दिमाग भी ख़राब हो जाता है कभी कभी सुन सुन के। लेकिन मेरा मदर्स डे बहुत अच्छा गया, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा प्लान किया था, बहुत गिफ्ट मिले मुझे, और पिकनिक पे भी हम गए, और इट इज़ रियली नाइस। तो फिर इस हफ्ते किस बारे में बात की जाए? मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, कुछ ऑफ कोर्स कुछ होता है तभी ऐसी बातें आती हैं, तो मैंने सोचा चलो उसी पे विचार किया जाए। तो कहते नहीं हैं कि हम जैसा चाहते हैं कि दूसरे हमें ट्रीट करें, हमें वैसा ही दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट अदर्स एज यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू, कहते हैं ना। इसी की थोड़ी डेप्थ पे जा रही थी, डेप्थ और थोड़ा विचार कि कहते तो हैं ऐसा, पर कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं या इस चीज़ को समझते हैं। सारा जब ज्ञान बांटना होता है ना, तो दूसरों के लिए होता है, और जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर या तो हम बड़े ही मजबूर हो जाते हैं या फिर सामने वाले की गलती हो जाती है। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे सोचिए ऑफिस में जब आपके काम पे क्वेश्चन हो रहा होता है कि भाई आपने काम ठीक से नहीं किया, या आप ब्रेक्स ज़्यादा लेते हैं, या आपके नोट्स ठीक नहीं हैं, या जो भी XYZ, तो आपको हमेशा ही लगता है, या हम सबको ऐसा लगता है कि गलती सारे मैनेजर की है, क्योंकि मैनेजर ही आपके अगेंस्ट है, और मैनेजर ही कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, क्योंकि आपका काम तो बिल्कुल टंच है, आपका तो काम गलत है ही नहीं, ज़बरदस्ती आपके। और आप यही बात सबसे डिस्कस भी करते हो ऑफिस में कि देखो साला ये ऐसा है वैसा है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये है वो है। अपने आप को आईने में हम कभी नहीं देखते हैं। वहीं जब पासा पलटता है और आपकी ही टीम में अगर किसी और के पीछे कार्यक्रम ऐसा चल रहा है, तो आप बड़े ही सुलझे हुए दिमाग के नज़र आते हो और उसको समझाने बैठ जाते हो कि उस चीज़ को आप टैकल कैसे करें, कि भाई हाँ मैनेजर तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन ऐसा करो, तुमने भी तो ये गलत किया, तुमने भी तो। तब हमको ऐसा लगता है कि जो स्टाफ मेंबर है उसी में कमियां हैं। तो जो अगर तुम काम करते नहीं हो और तुम ब्रेक्स ज़्यादा लेते हो, तो फिर ऐसा तो होगा ही ना, होता है ना ऐसा। फिर घरों में लोग बातें ऐसी करते हैं कि भाई हम तो सबको एक सा ट्रीट करते हैं, हमारे लिए लड़के लड़कियां सब बराबर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अगर आप एक झुंड में, इमेजिन करिए सब लोग घर में बैठे हुए हैं, 10-12 लोग, घर की लड़कियां घर के लड़के सब बैठे हैं, और किसी बड़े बुजुर्ग को प्यास लगती है, तो वो जो बुजुर्ग है वो किसको बोलेगा पानी पिलाने के लिए? यह हो सकता है कि घर के किसी छोटे व्यक्ति को बोले, यानी जो उम्र में छोटे हैं, या कि बच्चों को अगर वो बोलेगा भी, तो आप ध्यान दें, सोचें, चाहे आप फ्लैशबैक में जाएं, वो लड़की को ही उठाएगा। और जो अगर बड़ों को बोल रहा है, तो बहू बेटे को तो कभी नहीं बोलेगा कि पानी पिलाओ, क्योंकि कहीं ये दिमाग में घर कर गई हैं चीज़ें कि ये जो घर के काम हैं, जो लोगों की देखभाल करना है, वो औरतों का ही काम है। खाना पिलाना, खाना खिलाना, खाना पकाना,
किचन साफ करना, बर्तन समेटना, कपड़े धोना, कपड़े फैलाना, घर झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, सारा काम औरतों का है। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो आदमी सबसे पहले औरत को देखता है। अभी किसी से मेरी बात हो रही थी और उसने कोई बात अपनी लड़की से क्वेश्चन करी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। मैं वहीं बैठी थी, मैंने सुना। मैंने पलट के उसको एक ही चीज़ पूछी कि तुम ये जो क्वेश्चन पूछ रही हो लड़की से, जो अगर तुम्हारा लड़का सामने खड़ा होता तो क्या तुम पूछती? तो उसने सोचा, कहने लगी शायद नहीं। मैंने कहा अगर नहीं तो अगर तुम चाहती हो कि लड़कियां और लड़कों को अलग ना ट्रीट किया जाए तो यहीं से चेंज लाओ कि जब दिमाग में आए कि अरे लड़की को ये बोलूं तो फट से ये सोचो कि क्या ये मैं लड़के को भी बोलती, जो अगर नहीं बोलती तो लड़की को भी मत बोलो, तो बराबर हो गया ना ट्रीटमेंट। क्योंकि जो बहुएं हैं घरों की या जो औरतें हैं घरों की खुद तो परेशान रहती हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट खराब मिलता है, जैसे सासें होती हैं ना, अपनी सास की बुराइयां तो करती हैं लेकिन वो ये सोचती हैं कि वो तो परफेक्ट है, तो जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ उनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वो चाहती हैं कि उनकी सासें उनको राजकुमारी की तरह रखती, लेकिन क्या वो अपनी बहुओं को राजकुमारी की तरह रखती हैं? नहीं, वो भी वही उम्मीद करती हैं जो उनकी सासों ने उनसे करी थी। और वो उम्मीद रखने के बावजूद वो ऐसा सोचती हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत कभी किया ही नहीं, उन्हीं के साथ हुई सारी जल्लादियाँ, उन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो है ना विचित्र कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, जब दूसरे की करते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। अपने ऊपर पड़ती है तो बात ही पलट जाती है। अब जैसे हम जब ऑफिस में अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, एक वो देख रही थी वीडियो में, लाइफ तक करके एक चैनल है इंडिया में, वो छोटी छोटी स्टोरीज दिखाता है। तो उसमें एक स्टोरी उन लोगों ने दिखाई, उसमें ये दिखाते हैं कि ये लड़कियां सब बाहर बैठी हैं चाय की दुकान पे, ऑफिस एमएनसी में काम करती हैं। तो वो लोग ये डिस्कस कर रही हैं कि औरतों को पीरियड लीव मिलनी चाहिए कि नहीं। तो डेफिनेटली भाई पीरियड लीव अगर आप देखें तो पीरियड जो टाइम होता है औरतों का, जो पीरियड्स होते हैं, चम्स होते हैं या जो भी आप बोलें, बहुत ही तकलीफदायी। एटलीस्ट स्टार्ट के 2-3 दिन तो बहुत तकलीफ होती है, मैक्सिमम करके बहुत ही कम लोग ऐसी होंगी जिनको कोई दर्द वर्द नहीं होता, न ज़्यादा करके लोगों को बहुत दर्द होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल दिन होता है। कईयों को नौशिया होता है, कईयों को वॉमिट भी हो जाता है ऐसे टाइम में। और चूंकि ये हर महीने होता है तो कहीं इस चीज़ को उतना मायने नहीं दिया जाता या उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता या इस पेन को सीरियसली नहीं लिया जाता कि अरे ये तो हर महीने होना है ना। तो उस समय औरतों को अलग से ट्रीट नहीं किया जाता या बेटर नहीं ट्रीट किया जाता, वो फिर भी उसी तरीके से रह रही होती हैं, क्योंकि कहीं उनको दुनिया ये बताती है कि ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको तो तुम्हें झेलना ही है, ये तो तुम्हारा जीवन का पार्ट है, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी बात पे डिस्कशन ये लोग पीरियड लीव की बात कर रहे थे कि भाई ऑफिसेज में इंट्रोड्यूस होना चाहिए और औरतों को पीरियड लीव मिलनी चाहिए। उसी बात पे किसी एक लड़की ने ये कमेंट किया कि जो तुम्हारे घर औरतें काम करने आती हैं यानी मेड सर्वेंट्स, क्या उनको ये प्रोविज़न दिया जाएगा? क्या तुम उनको ये प्रोविज़न दोगे पीरियड लीव का या कोई भी लीव का? क्योंकि हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो एनुअल लीव इतनी होनी चाहिए, सिक लीव इतनी, सिक लीव में अगर कभी कुछ लोचा हो तो बड़ी तकलीफ होती कि अरे यार मैं तो बीमार था, फिर भी देखो ऑफिस में मैनेजर ने कैसे मुझे ट्रीट किया। लेकिन वही जो हमारे घर काम वालियाँ आती हैं उनको हम जब वो छुट्टी ले लेती हैं तो हम बड़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उनको धमकी देते हैं और यही कि भाई टाइम से क्यों नहीं आ रही हो, काम क्यों नहीं करती हो ठीक से, छुट्टी कभी भी ले लेती हो, ये और वो। तो ये दो तरफा बात हो जाती है। जब वही हमारे ऊपर आया तो हमने अलग तरीके से उस चीज़ को महसूस किया और चाहा, और जब हम उस पोजीशन पे बॉस हो गए तो हमने वही गलत तरीके से सामने वाले को ट्रीट किया। तो फिर वही बात है कि हर मोड़ पे ये सवाल आता है कि जब हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं,
क्या हम ये सोच रहे हैं कि कल अगर हमारे ऊपर ये विपदा आई तो हम कैसे चाहेंगे सामने वाला हमें ट्रीट करें? तो क्या हम उसी तरह से सामने वाले को इस वक्त कर रहे हैं? और ज़्यादा करके ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि जब आप उस स्थिति में हो तो सब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन जब आप दूसरा कोई उस स्थिति में होता है तो आप उसको गलत ही तरह से ट्रीट कर रहे होते हो। तो इस विचार को थोड़ा सोचें और इसको समझने की कोशिश करें। और ये जो हम कहते हैं कि दूसरों को वैसा ट्रीट करें जैसा हम चाहते हैं कि हमें वो ट्रीट करें, इस चीज़ को थोड़ा गहराई में सोचकर इसको एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के लिए हमेशा कुछ और होते हैं और अपने लिए कुछ और। नहीं होता घरों में कि घर में जो घर के आदमी होते हैं वो बाहर तो बड़े ही प्लेजेंट और बड़े ही विटी और बहुत ही आलीशान, एकदम भयंकर, अंडरस्टैंडिंग और क्या क्या दिखते हैं, वहीं घर के अंदर एंट्री मारते ही वो डिक्टेटर हो जाते हैं। क्यों है भाई ये दो चेहरे क्यों? या किसी चीज़ में भी दो चीज़ें क्यों? जैसे हो वैसे ही रहो ना, क्योंकि फिर अगर आप कहीं बाहर बोलते हो तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि आपके घर में इस पर्टिकुलर व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, वो अच्छे से लोगों को ट्रीट नहीं करता, या कि वो मीन है या रूड है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जब आदमी बाहर जाता है तो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन या शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो दो चेहरे लेके क्यों? तो उसूलों की बात जो है दूसरों पे बहुत अच्छी लगती है बोलना, अपने आप पर आती है तो हमें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि अरे हमें तो लगता है हम परफेक्ट हैं, हम जो कर रहे हैं वो तो भैया हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, इंसान है यार, गलतियाँ सबसे होती हैं, सब गलत सही सब एक ही खोपड़ी के अंदर है। तो कभी गलत करेंगे तो कभी सही भी करेंगे। कोशिश ये करें कि जब दूसरों के साथ आपका व्यवहार है वो कभी गलत ना हो, ज़्यादा करके सही हो। जी, बात है कि दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। इस चीज़ को थोड़ा गहराई में समझें और हर एस्पेक्ट में ध्यान दें। यही नहीं कि हमने प्यार से दूसरे से बात कर ली क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी हमसे प्यार से बात करें, नहीं। ये हर एस्पेक्ट, लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, हर मोड़ पर। कि सामने वाले को तो आपने बोल दिया नहीं लड़के लड़कियां सब बराबर होते हैं, क्यों आप अपनी लड़की को नहीं पढ़ाओगे, पर आपके घर पे बात आई तो लड़की को पढ़ाने में आपकी कमर टूटती है, क्योंकि लगता है कि क्या करना है, लड़की की तो शादी हो जाएगी, वो तो दूसरे घर चली जाएगी, उसको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, या उसको इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। या लड़कियों को पढ़ा लिखा तो बराबर से देते हैं क्योंकि भाई हम बराबर सोचते हैं, लेकिन जो अगर टेबल पे बैठे हैं तो पानी लाने के लिए लड़के को नहीं बोलते, लड़की को बोल देते हैं बेटा पानी लाना ज़रा। क्यों? वो क्यों नहीं ला सकता? या अगर रसोई में खड़ी है लड़की तो वही रोटी और खाना और टेबल लगाना वही कर रही है, क्यों? लड़का क्यों नहीं कर सकता? लड़का सीधे आके टेबल पे बैठेगा खाना खाने के लिए। क्यों ऐसा माहौल बनाया हुआ है घरों में? तो बराबर जब हम होना चाहते हैं या ठीक हम समझना चाहते हैं या हर चीज़ को एक बराबर सा रखना चाहते हैं तो हर मुद्दे, हर मोड़, हर चीज़ पर हो ऐसा, अलग अलग नहीं कि यहाँ तो हम ऐसे हैं वहाँ तो हम वैसे हैं, यार ऐसा है वैसा है, उसमें कोई मज़ा नहीं। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।